जो सिर्फ जम्मू 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 करते थे, आज वो लोग कौन सी काली कोठरी के अंदर छुपे हुए हैं। आज जब जम्मू की जनता, जम्मू का डोगरा समाज सड़कों के ऊपर है तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूध की नहरें बहाई जाएंगी। आज आप देखिए दूध की नहरें कहीं बहती हुई मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन 300 प्लस शराब की दुकानों की नहरें ज़रूर बही हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 300 प्लस शराब की दुकानें दी गई। याद रखिए, आज ये इंटरव्यू रिकॉर्ड रखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जल्द यहाँ पानी के मीटर्स जम्मू के अंदर लगने वाले हैं, फिर उसका रेंट भी इंक्रीज़ किया जाएगा और फिर उसके द्वारा भी लोगों के घरों तक पहुँच उनके जेब से पैसा निकालने का काम करने का नाम जो है वो ये गवर्नमेंट है। कि टोल प्लाजा जब से इंस्टॉल हुआ है सरोर वाला, उसने लोगों को लूटने का काम किया है। तो ये दिन न भूलें कि हमारे साथ वादे क्या हुए थे और आज हमें डिलीवर क्या किया जा रहा है। गवर्नर साहब खुद ये कह रहे थे कि मेरे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग मुझे याद करते रहेंगे। मैं मानता हूं उनकी ये स्टेटमेंट, याद करते रहेंगे जब हर साल उनको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा, याद करते रहेंगे उनकी औलाद को दुआएं देते रहेंगे जब वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा करवाते रहेंगे, तो याद करते रहेंगे। जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली किस तरह से डिसएम्पावर करना है, ये उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर आराम के साथ अपनी रोजी और अपनी गुजर बसर करते हैं। जम्मू में स्मार्ट मीटर लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आज जो हाहाकार जम्मू में मची हुई है, जम्मू में आज डोगरा चल रहा है कि डोगरो इकट्ठे हो जाओ। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जिन्हें पहले भी आपने बहुत सुना है न्यूज़ इनसाइडर पर। आज इनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा सा करंट सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे जम्मू की। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। थोड़ा सा बताइएगा सर, इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है जम्मू के अंदर, चाहे हम सरोर टोल प्लाजा की बात करें या बाकी मुद्दों की बात करें, जम्मू में आज ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, किस तरह आप इसको देख रहे हैं? जिस तरह आपने बहुत सारी चीज़ों को पहले ही गिनवा दिया, तो कुछ मैं और ऐड करता चलूं कि जम्मू के लोगों के साथ जो वादा किया गया था कि जम्मू की तरक्की होगी, जम्मू के अंदर अमन व अमान को बहाल किया जाएगा, यहाँ दूध की नहरें बहाई जाएंगी। आज आप देखिए दूध की नहरें कहीं बहती हुई मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन 300 प्लस शराब की दुकानों की नहरें ज़रूर बही हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 300 प्लस शराब की दुकानें दी गई। उसके बाद आप देखिए यहाँ टोल प्लाजा लगाएंगे। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि टोल प्लाजा को हम इलीगल क्यों कहते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट जो है और रूल 8 सब क्लास 2 ये कहती है कि लोकेशन डिसाइड करनी है कि टोल प्लाजा का एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। अभी जो सरोर में टोल प्लाजा लगाया हुआ है, जिसको लेके आज युवा राजपूत सभा और बाकी पूरा जम्मू के वासी ये कह रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बन टोल प्लाजा से सरोर का डिस्टेंस देखें तो ये सिर्फ 39 किलोमीटर है। अगर हम ये बात करते 60 किलोमीटर पे लगा होता तो शायद जस्टिफाई होता। दूसरा, आप रोड की हालत देखें कि रोड की क्या कंडीशन है। तो इन दो मुद्दों के ऊपर, इन दो ग्राउंड्स के ऊपर इनका ये टोल प्लाजा, ये मैंने 2.5 साल पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा था और यही सेम चीज़ बताई थी जिसको जम्मू के वासी आज 2.5 साल के बाद कहने लगे हैं। तो जम्मू को मिला तो टोल प्लाजा मिला, जम्मू को मिला तो प्रॉपर्टी टैक्स मिला, जम्मू को मिला तो आज आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर्स यहाँ पर मिले, जम्मू के लोगों को मिली तो अनएम्प्लॉयमेंट मिली, जम्मू के लोगों को मिली तो लाठियां मिली, जम्मू के लोगों को मिला तो जेल मिली। आज आप देख लीजिए क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं, कहा क्या गया था और हो क्या रहा है। एविक्शन ड्राइव के बाद अगर हम देखें तो अब स्मार्ट मीटर का जो है मुद्दा सेम मुझे उसी तरह लग रहा है कि गर्म होता नजर आ रहा। लोग बार बार जुलूस निकालते आ रहे हैं और पुलिस जो है उनको धकेल रही है, पीछे नहीं करने दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डेवकॉम साहब ने दी, उन्होंने कहा कि ये सबसे कम चार्जेस वाले जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ही जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसलिए शायद उनको ये मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अभी मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से लगभग 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट जम्मू कश्मीर करता है। ये कोई और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर के अलावा कोई और रियासत का जनरेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कोई और नहीं करता है। लेकिन उन लोगों के घरों में पहले इन्होंने क्या किया, मीटर्स लगाए, फिर कहा गया जी अब हम डिजिटल मीटर्स लगाने जा रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि अब हम स्मार्ट मीटर्स लगाने जा रहे हैं। तो जो कंपनियां इन्होंने बाहर से लाई हैं, जिनके साथ ठेका हुआ है, जिनके साथ आज जम्मू कश्मीर के लोगों को एक एक घर के अंदर जो है, जिस तरह एलजी साहब कह रहे थे कि जब ये भी कह रहे हैं कि उसमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है वो सारी। आप देख लीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद ये कह रहे
दिए थे कि मेरे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग मुझे याद करते रहेंगे। मैं मानता हूं उनकी ये स्टेटमेंट, याद करते रहेंगे जब हर साल उनको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा, याद करते रहेंगे उनकी औलाद को दुआएं देते रहेंगे जब वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा करवाते रहेंगे तो याद करते रहेंगे। आपने हर घर के अंदर पहुंचने का प्रयास किया, मुझे बहुत दुख हुआ और हमने पहले भी आपसे बात कही थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपके जेब तक वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने गिनवाया था कि जम्मू कश्मीर की जनता और यहां के लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ज़हनियत कहां तक पहुंची हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली किस तरह से डिसएम्पावर करना है। यह उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग यहां पर आराम के साथ अपनी रोज़ी और अपनी गुजर बसर करते हैं। तो लिहाजा तमाम किस्म के इनके घर तक पहुंच जाओ ताकि हर आदमी बिजली का बिल देगा, पानी का बिल देगा। अभी याद रखिए, आज ये इंटरव्यू रिकॉर्ड रखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जल्द यहाँ पानी के मीटर्स जम्मू के अंदर लगने वाले हैं, फिर उसका रेंट भी इंक्रीज किया जाएगा और फिर उसके द्वारा भी लोगों के घरों तक पहुँच उनके जेब से पैसा निकालने का काम करने का नाम जो है वो ये गवर्नमेंट है। देखिए लोग सामने आएंगे और जिस किस्म से इन्होंने वो जो फार्मूला दिया है प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करने का, पहले आप मुझे ये बताइए जस्टिफाइड कैसे है। क्योंकि आपने प्लाट खरीदा तो सरकार को आपने जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड फीस है 5% 7% वो देने के बाद आपने प्लाट खरीदा। आपने सीमेंट लिया, बजरी लिया, सरिया लिया, जो भी आइटम आपने यूज़ की उस पर भी आपने टैक्स देने के बाद आपने अपना घर बनाया। अब आपके अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपने बिल्ड किया, उसके बाद जो भी आइटम आपने लगा के अपना प्रॉपर्टी क्रिएट किया, मान लीजिए आप कमर्शियल के ऊपर ये इंपोज करते तो कहीं ना कहीं हम मानते कि ये जस्टिफाइड है। लेकिन खड़ी दीवारें जो कुछ कमा नहीं रही हैं, जिनसे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हालांकि हर 2 साल में 3 साल के अंदर मकान के ऊपर रेनोवेशन का खर्चा आता है, तो आप किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के लोग किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? वो प्रॉपर्टी टैक्स जो उन्होंने क्रिएट की है, एस्टेब्लिश की है, सारे टैक्सेस देने के बाद, रॉ मटेरियल को वहां इस्तेमाल करने के बाद अगर प्रॉपर्टी खड़ी की है तो आज आप ये कह रहे हैं। फिर देखिए जो फार्मूला इन्होंने बनाया है उसको कोई समझ ही नहीं सकता कि सम मल्टीप्लाई बाई सम पता नहीं क्या क्या बताया है, उस सब को तो कैलकुलेट करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आप प्रॉपर्टी टैक्स दे। और आप खड़ी दीवारों का प्रॉपर्टी टैक्स लेना चाहते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग का होता तो कहीं मानते, फिर आपने कह दिया 1000 स्क्वायर फीट का इतना है, 1500 का इतना है, तो मिनिमम कम से कम भी आपको करते तो 1500-1600 के स्क्वायर फीट को आपको एग्जम्प्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार इसके ऊपर गौर करे। मैं गुजारिश भी करूंगा आपके माध्यम से कि इसके ऊपर गौर करें, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स के ऊपर भी गौर की जाए, क्योंकि आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, आप किस तरीके से लोगों को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूंगा कि टोल प्लाजा जब से इंस्टॉल हुआ है सरोर वाला, उसने लोगों को लूटने का काम किया है, क्योंकि वो टोल प्लाजा जो इनके अपने रूल्स रेगुलेशन हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट और उसके रूल 8 सब क्लास 2 की वायलेशन है। इसलिए आपने पिछले 2.5 साल से लेकर अभी तक आप लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ये लूट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों से बंद की जाए ताकि यहां के लोग सांस ले सकें और अपनी रोजी रोटी कमा के अपना खाना खाने के लिए भी तो इनके जेब में कुछ रहा जाए। और आज मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को यह बात कहना चाहूंगा और खास करके जम्मू के लोगों को कि यह दिन वो ना भूलें, जब भी आप वोट डालें तो ये दिन ना भूलें कि हमारे साथ वादे क्या हुए थे और आज हमें डिलीवर क्या किया जा रहा है। आज आप देखिए स्कूलों के सामने, ये हमारे बिल्कुल बगल के अंदर परेड का एक बहुत मलुथरा स्कूल है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड शराब की दुकान खोल दी गई है। सुरनकोट के अंदर शराब की दुकान को बंद कराने के लिए कई दिन डीडीसी वहां के और वहां के लीडरों को रोडों पर रहना पड़ा। तो अल्टीमेटली आप कौन सी तरक्की की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं? आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी ये कहा है कि आप बताइए कि आप स्टेटहुड को कब रिस्टोर कर रहे हो। अभी यही पूछा है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूं, और कहा कि आप वहां डेमोक्रेसी कब बहाल करने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट भी इनसे ये चीजें पूछ रहा है, लेकिन यहां कौन सा रूल ऑफ लॉ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? जो इनके अपने लोग हैं वो तो सरकारी बंगलों में बैठे हुए हैं, जो इनके अपने लोग हैं जिन्होंने ये वादे किए थे, जो जम्मू की नुमाइंदगी करते थे, जो सिर्फ जम्मू 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 करते थे, आज वो लोग कौन सी काली कोठली के अंदर छुपे हुए हैं? आज जब जम्मू की जनता, जम्मू का डोगरा समाज सड़कों के ऊपर है तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, आज उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए
जम्मू की जनता इस वक्त एकजुट होकर सामने आ चुकी है और मुझे लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इलीगलिटी को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप इमीडिएटली रिमूव कीजिए, चूंकि जनता को आप लूटने का काम ना करें, इनका सहारा बने अगर आप यहां रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट जुल्करनैन साहब, जिन्होंने तफसीलन हमारे साथ बात की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।